वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो का टाइटल है चाइनीज़ ट्रेन दैट रन टू रोड विदाउट ट्रैक। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये है दुनिया की पहली ऐसी ट्रेन जो कि रास्ते पर चलती है, वो भी बिना रेलवे ट्रैक्स के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल ये एक हाइब्रिड ट्रेन बस है जिसे चाइना में बनाया गया है और अब इस तरह की रेल बस भारत में भी आने वाली है। दरअसल रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का ऐसा प्लान है, भारत की जितनी भी मेजर मेट्रो सिटीज है, फिर चाहे वो मुंबई, दिल्ली या फिर बैंगलोर हो, उन सभी जगहों पर इस तरह की रेल बस को चलाया जाए। इससे दो फायदे होंगे, पहले तो ट्रैफिक कम होगा और दूसरा पोल्यूशन भी कम होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर इस तरह की रेल बस काम कैसे करती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, यहाँ पर रास्ते के बीच में एक पेंटेड मार्किंग्स बनाई गई है। उन मार्किंग्स में सेंसर्स को फिट किया गया है और सेम उसी तरह के सेंसर्स इस रेल बस में भी लगे हुए। जब ये रेल बस रास्ते के बीच में चलती है तो ये सेंसर्स उसे गाइड करते हैं आखिर उसे किस रास्ते जाना है और एक रियल टाइम डेटा देते रहते हैं। जो इस रेल बस की सबसे खास बात है वो ये है कि ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पर हमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई रास्ते के बीच में आ जाता है तो ये बस इस ऑटोमेटिकली रुक जाती है सेंसर्स की मदद से। ये काफी ज्यादा स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसको जो बनाने की कॉस्ट है वो हमारे मेट्रो ट्रेन से काफी ज्यादा कम है। ये सिर्फ उसके 25% कॉस्ट में ही बनकर तैयार हो जाता है। मान लीजिए एक मेट्रो को बनाने की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो ये स्मार्ट रेल बस सिर्फ 25 रुपए में ही बनकर तैयार हो जाती है। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, तो ये काफी ज्यादा इको फ्रेंडली भी है। इस रेल बस की जो रफ्तार है वो 70 किलोमीटर प्रति आवर की है और इसका जो लाइफ स्पैन है वो 25 ईयर्स का है। इस रेल बस में एक बार में 300 से ज्यादा पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। चाइना में इस रेल बस को 2018 में लॉन्च किया गया था और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वहां पर। इंडिया और चाइना जैसे देश में जहाँ पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर इस तरह के ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ट्रैफिक को कम करने के लिए। आज भारत में ट्रैफिक को कम करने के लिए काफी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बैंगलोर में तो यू स्काई रेल, जो कि हवा में चलने वाली बस है, उसको बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये भी एक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसके साथ साथ अब तो IIT मद्रास ने भी हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। दरअसल टाटा और IIT मद्रास मिलकर भारत का पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। अभी फिलहाल 1.5 किलोमीटर का रेल ट्रैक बनाया जाएगा जहां पर हाइपरलूप की टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद आगे के प्लान्स को डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत में इस तरह के यूनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आने चाहिए कि नहीं? इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद। ज़बरदस्त बेहतरीन आइडिया और ट्रेन ही की तरह, तकरीबन ट्रेन ही जैसे लग रही है। 3 बसों को मिलाकर एक बस बनाई गई है। हमारे यहाँ पे कराची में 2 बसों को मिला के एक बस बनी हुई है, बल्कि 2 बसें भी नहीं है, 1.5 बस है वो। तो उनको मिला के एक बस बनी हुई है। चाइना की है वो 100%। और इसी तरह से उन दोनों को जोड़ा हुआ है। अब इसमें भी देखें, साफ दिख रहा है कि 3 जो गाड़ियाँ हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो रोड पे चलती है, सबसे अच्छी बात यह है। लेकिन इसका एक इशू 100% होने वाला है इस गाड़ियों का। ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ में नहीं चल पाएगी। ये जो डेवलप सिटी हैं या जो कि स्मार्ट सिटी हैं, जहाँ पे बाकायदा रोडों का एक सिस्टम है, निज़ाम है, एक तरीक़ेकार है, सीधे सीधे रोड हैं, गड्ढे वड्ढे नहीं हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर ये चल सकती है। जहाँ पर एक स्मूथ रोड हों, जहाँ पर उनके जो कर्व लिया जाता है, टर्न लिया जाता है, वो भी बड़े बड़े हों, तब जाके ये चल पाएगी। वरना मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ कराची है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर ये एक गाड़ी कराची की किसी सड़क पे आ गई ना, तो बस ये फिर निकलना इसका मुश्किल हो जाएगा और 4 दिन तक ट्रैफिक जाम रहेगा। इस गाड़ी को निकालना ही मुश्किल हो जाएगा उस ट्रैफिक से। किसी एक रोड से दूसरे रोड पे टर्न करते हुए ये पूरा बड़ा धर्म भरम कर देगी। तो इसके लिए नए सिटीज़ जो होते हैं, स्मार्ट सिटीज़ जो होते हैं, नए रोड्स जो होते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो बनाए गए रोड्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ वहीं पे चल सकती है, वरना दूसरी जगहों पे इसका चलना नामुमकिन है। और जो उड़ने वाली बसें हैं, समझो रोप बस है जो रोप के ज़रिए से चलेगी, वो एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और उस पर काम भी हो गया है। हाइपरलूप के हवाले से भी काम हो रहा है। IIT मद्रास कर रहा है, मतलब मेड इन इंडिया हाइपरलूप होगी इसका मतलब है। तो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इन फ्यूचर हम देखने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट के नए नए तरीके, नए नए एक अनुभव करने वाले हैं हम देखकर, आप लोग करके, फील करके। तो बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।